तो क्विकली आज हम रिवाइज करने वाले हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट को। सबसे पहली चीज, सीएफएस का जो फॉर्मेट है वो कहाँ मेंशन है, किस फॉर्मेट के अंदर हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है, दैट इज AS3 रिवाइज्ड, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 रिवाइज के अंदर हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट गिवन है। ठीक है। एंड कंपनीज एक्ट, कंपनीज एक्ट 2013 में भी हमें गिवन है कि भाई किस फॉर्मेट के अंदर हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना होता है। तो मैं पहले ऐसा करता हूँ, कैश फ्लो स्टेटमेंट के फॉर्मेट के बारे में डिस्कस करता हूँ, फिर इसके एक एक एलिमेंट्स के बारे में। तो आप सभी मेरे साथ मिलकर कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट बनाएंगे, लिखेंगे। ठीक है। अब यहाँ पर ये दो कॉलम्स क्यों बनाए जाते हैं? एक होता है हमारी इंटरनल वर्किंग्स के लिए और एक होता है हमारा फाइनल फिगर्स के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने हेडिंग यहाँ क्या डालनी है, कैश फ्लो स्टेटमेंट। और याद रहे आपको ये मेंशन करना है कि आप किस साल की कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हैं। जैसे कि फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022, इसका मतलब क्या है, आप 21-22 की कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हैं। दिस इज योर रेलिवेंट ईयर। डन है। यहाँ पर्टिकुलर्स कॉलम है एंड यहाँ पे दोनों कॉलम अमाउंट के हैं। ठीक है, अमाउंट इन रुपीज। आप किसकी कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हैं उसका नाम आप लिखेंगे, जैसे कि मैसर्स ABC लिमिटेड, कंपनी का नाम। इसके बाद आपको फर्स्ट पार्ट से शुरू करना है। फर्स्ट पार्ट इज हेडिंग नंबर 1, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। कैश फ्लो स्टेटमेंट को बेसिकली 4 पार्ट्स में डिवाइड करा हुआ है। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, सेकंड इज कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, and third is cash flow from financing activities, and after that last is fourth part is cash and cash equivalents। ठीक है, लेकिन अभी हम इसको फोर्थ पार्ट नहीं कहते, बेसिकली ये सिर्फ समझने के लिए फोर्थ पार्ट क्या है इसको हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में सबसे पहले करंट ईयर प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड की फिगर यहाँ पे लिखनी होती है। ठीक है, इसके लिए हम वर्किंग नोट नंबर 1 बनाएंगे। हमेशा से वर्किंग नोट नंबर 1 बनाएंगे। अब मैं आपको वर्किंग नोट नंबर 1 पर लेकर चलता हूँ। कैलकुलेशन ऑफ कैश करंट ईयर प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड। तो अब यहां पर क्या करने वाले, सबसे पहले आपने करंट ईयर का सरप्लस लेना है। ठीक है, दैट इज करंट ईयर SPL बैलेंस माइनस प्रीवियस ईयर SPL बैलेंस। व्हाट इज SPL? दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से भी आप समझ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जैसे जैसे आपको एडजस्टमेंट नजर आती जा रही है आपने इन पे एडजस्टमेंट्स करनी है। सबसे पहले प्लस करना है आपने, क्या क्या प्लस करना है, इंटरेस्ट टैक्स और डिविडेंड। इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स, राइट। प्रोविजन फॉर टैक्सेस और डिविडेंड। यहां डिविडेंड दो तरह के होते हैं, एक होता है
फाइनल और एक होता है इंटरिम या इंटरिम। तो ये दोनों ही ऐड करने हैं। फिर अब इसमें भी दोनों, इसमें भी फर्दर दो केसेस होते हैं, एक होता है इक्विटी और एक होता है प्रेफरेंस डिविडेंड। तो दोनों ही आ जाएंगे यहाँ पे, इक्विटी और प्रेफरेंस। ठीक है जी, तो दोनों ही यहाँ पर ऐड कर देंगे आप। माइनस, सॉरी, नेक्स्ट थिंग, ट्रांसफर टू रिजर्व्स। अगर आपने ट्रांसफर टू रिजर्व कराए फ्रॉम एसपीएल तो वो यहां पर आ जाएगा, और अगर ट्रांसफर फ्रॉम रिजर्व, रिजर्व से एसपीएल में पैसा डाला है तो वो यहाँ माइनस हो जाएगा। इसके बाद आपके पास जो फिगर आएगी दैट विल बी करंट ईयर प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड। तो इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड के अलावा सिर्फ क्या लिया हमने, रिजर्व्स लिया। क्लियर है, तो ये तो याद भी हो जाएगा। इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड तो लिखा ही होता है, सिर्फ आपको याद क्या करना है, रिजर्व्स और याद करना। ठीक है जी, अब यहां पर आपने प्लस करना है और प्लस और माइनस करना है नॉन कैश आइटम्स को। ये नॉन कैश आइटम्स में क्या क्या आएगा, प्लस कर देंगे आप, कोई भी नॉन कैश एक्सपेंस है उसको आप प्लस करेंगे। ठीक है, वो डेप्रीसिएशन हो सकता है, वो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हो सकता है। ठीक है, प्रोविजन फॉर टैक्स हम ऑलरेडी ले चुके हैं, और कोई भी अगर आपको नॉन कैश एक्सपेंस दिखता है तो आप उसको यहाँ ऐड कर देंगे एटसेट्रा। माइनस कर देंगे आप नॉन कैश इनकम्स को। नॉन कैश इनकम्स के अंदर आपका एप्रिसिएशन इन एसेट वैल्यू हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा कैंसिलेशन ऑफ प्रोविजन हो सकता है, कैंसिलेशन ऑफ प्रोविजन एटसेट्रा एटसेट्रा। क्लियर है, तो नॉन कैश आइटम्स को यहां हम रिमूव कर देंगे, देन प्लस और माइनस करेंगे आप नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स को। ठीक है, इनकी लिस्ट के बारे में समझने के लिए यू कैन रेफर प्रीवियस वीडियोस या फिर आगे की आने वाली वीडियोस में जो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें आपको मैं समझा दूंगा कि प्रॉपर लिस्ट, वैसे प्रॉपर लिस्ट मैंने बनवाई भी हुई है। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है वो क्या हो जाएंगे, ऐड, और नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स क्या हो जाएंगी, माइनस। मतलब ये ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग और नॉन कैश आइटम्स को हम रिमूव कर देते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे प्लस माइनस करते हैं, अच्छा सॉरी, इसके बाद हमारे पास जो फिगर आती है उसको हम बोलते हैं करंट ईयर प्रॉफिट, करंट ईयर ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल। तो यहां पर हमारे पास करंट ईयर प्रॉफिट बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल आ गया। अब इसमें हम प्लस माइनस करते हैं चेंज इन वर्किंग कैपिटल, चेंज इन वर्किंग कैपिटल, और लास्ट में हम टैक्स पेड माइनस कर देते हैं, तो भी हमने टैक्सेस पे करे हैं। ठीक है, अब चेंज इन वर्किंग कैपिटल में आपने क्या करना है, ऐड करने वाली कौन सी आइटम्स होती है, ऐड करने वाली आइटम्स होती है करंट लायबिलिटी का इंक्रीज होना और करंट एसेट का कम होना, और माइनस क्या करते हैं आप, करंट लायबिलिटी का कम होना और करंट एसेट्स का बढ़ना। इसे आप एडजस्ट कर देते हैं, और यहां पर हमारे पास फर्स्ट पार्ट का आंसर आता है नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ये फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो जाता है, क्वेश्चंस करेंगे उसमें और क्लियर हो जाएगा। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंदर आपने क्या लिखना है, यहाँ पर इनफ्लोज। पहली बात, इनफ्लोज क्या होते हैं, इनफ्लोज में आता है सेल ऑफ फिक्स एसेट्स और इन्वेस्टमेंट्स। याद रहे जब आप यहाँ इन्वेस्टमेंट्स की बात करेंगे तो दैट इज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। कौन सी, लॉन्ग टर्म। माइनस, और कोई भी अगर इनकम आ रही है, इनकम फ्रॉम
इन्वेस्टमेंट्स। इन्वेस्टमेंट से कोई भी इनकम हो रही है तो यहां पर आप ऐड कर देंगे। आउटफ्लोज, आउटफ्लोज में क्या आता है? परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स और इन्वेस्टमेंट। तो यहां पर आपका सेकेंड पार्ट भी सॉल्व हो जाएगा, दैट इज कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज आ जाएगा। डन है। थर्ड पार्ट इज, अब यहां पर इनफ्लोज में क्या क्या आता है? पैसा कहां कहां से आएगा इन्वेस्ट फाइनेंसिंग में? इशू ऑफ, इनफ्लोज ऐड होते हैं, इशू ऑफ शेयर्स, किस कैसे? फॉर कैश। इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कैश। ओके, याद रखना है क्या लिखा है मैंने? फॉर कैश। लोन्स, अगर आपने कोई लोन लिया हुआ है, लोन प्रोसीड्स, तो यहां से आपके पास पैसा आ गया, आ गया। लेस कर देंगे आप आउटफ्लोज। आउटफ्लोज में क्या क्या आता है? बाय बैक ऑफ शेयर्स, बाय बैक ऑफ शेयर्स का मतलब कि अपने शेयर्स को वापस खरीद लेना। रिडेम्पशन ऑफ, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स और प्रेफरेंस शेयर्स। इसके बाद और क्या आता है? डिविडेंड अगर आप पे कर रहे हैं वो आ जाएगा, इंटरेस्ट पे कर रहे हैं वो आ जाएगा, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन पे कर रहे हैं वो आ जाएगा। ठीक है, याद है ये पेड होता है। ओके, तो ये आपका थर्ड पार्ट भी सॉल्व हो गया, दैट इज कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ओके, फोर्थ पार्ट इज, फोर्थ पार्ट इज, अब यहां पर निकाल लेते हैं नेट कैश फ्लो ड्यूरिंग द ईयर। पूरे साल में आपके पास कितना पैसा आया इन तीनों एक्टिविटीज से? इसमें आप तीनों पार्ट्स को ऐड कर देते, तीनों पार्ट्स के आंसर्स को ऐड कर देते हैं, यू गेट नेट कैश फ्लो ड्यूरिंग द ईयर। और फिर आप इसमें ऐड करते हैं ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ठीक है, इसके अंदर कैश आता है, बैंक आता है, शॉर्ट टर्म या फिर करंट इन्वेस्टमेंट्स आती है। ठीक है, ये ऐड कर देते हैं एंड यू गेट द आंसर विच इज क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो इस तरीके से आपको पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट बनाना होता है। ठीक है, अब इसमें क्या क्या चीजें आती है वो हम क्वेश्चन सॉल्व करते हुए बात करेंगे और इसकी एडजस्टमेंट्स की बात करेंगे। मैं आपको बेसिकली जो इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है वो लिखवा देता हूँ, 1 मिनट लगेगा। एडजस्टमेंट याद रखिए, एक तो प्रोविजन फॉर टैक्स की एडजस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन जो आप बनाते हैं, प्रोविजन मेड, वो ऐड हो जाता है कहां पर? ऑपरेटिंग में ऐड हो जाएगा। और टैक्स पेड जो है वो ऑपरेटिंग में लेस होता है। एडजस्टमेंट नंबर 2, इंटरेस्ट की। इंटरेस्ट कौन सा? ऑन बोरोइंग्स। इंटरेस्ट जो है ऑन बोरोइंग्स ऑपरेटिंग में ऐड हो जाता है और इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स फाइनेंसिंग में लेस हो जाता है। थर्ड एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट नंबर 3, दैट इज डिविडेंड। डिविडेंड जो है, याद है ये डिविडेंड होगा प्रीवियस ईयर का। प्रीवियस ईयर का डिविडेंड जो है ऑपरेटिंग में ऐड हो जाता है और प्रीवियस ईयर का डिविडेंड ही फाइनेंसिंग में लेस हो जाता है। ठीक है, एडजस्टमेंट नंबर 4, फिक्स एसेट्स। जब आप फिक्स एसेट की एडजस्टमेंट करते हैं तो प्लस होता है डेप्रीसिएशन, कहां पर? ऑपरेटिंग में। प्लस होता है लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स और इन्वेस्टमेंट्स, ऑपरेटिंग में। माइनस होता है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स और इन्वेस्टमेंट्स, ऑपरेटिंग में। और ये दोनों चीजें
हाँ बस यही इनफेक्ट आएगा इनका। प्लस हो जाता है सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स इन्वेस्टिंग में, और माइनस हो जाता है परचेज